हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे रिवाइज करना है किसी भी चैप्टर को। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर ये वीडियो आपने गलती से खोल लिया, मान लो क्लिक हो गया ऐसे ही, ठीक है, और आपको लग रहा है रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेंगे जो भी होगा, पढ़ के जाएंगे, आ जाएगा एग्जाम में, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चन तो आ ही जाएगा अगर चैप्टर करके जाएंगे तो। देखो, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में गए बिना किसी चैप्टर को रिवाइज करे, मतलब चैप्टर तो पूरा देखो, मैक्सिमम बच्चों के साथ है ना, बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ये नहीं होती कि वो सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाते। 80 टू 90% बच्चे जो भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं ना, मैक्सिमम का सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट होता है, ए टू जेड कंप्लीट होता है। दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत ये आती है वो रिवाइज करके नहीं जाते। अब मैं समझाता हूँ, जैसे लेट्स अज्यूम मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैं बोर्ड एग्जाम देने गया, ओके, मैंने सारे चैप्टर कर रखे हैं, रिवाइज नहीं कर रखा, ठीक है, तो मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो लगता है हाँ जी कर लिया, उसके बाद एंड में क्वेश्चन आते हैं दो तीन, और फिर मेरे को याद ये पता है कि यार ये चैप्टर किस क्वेश्चन से है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है ये याद है मेरे को, बट ये याद नहीं है इसमें लिखना क्या है, ये याद नहीं आ रहा था क्या, डेट याद नहीं आ रही मेरे को, फैक्ट याद नहीं आ रहे, क्यों याद नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं कर रखा, और उसकी वजह से एक ना एक मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, और क्या पता क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओ आप। यस सर नो। और पता है कितने मिनट की मेहनत, सिर्फ 15 मिनट की मेहनत। अब इस स्टोरी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, आपको चीजें याद नहीं आ रही, क्वेश्चन छोड़ के आ गए, जैसे ही बाहर गए किसी दोस्त ने आपको बताया इसमें ये लिखना था, फिर आपको पूरा याद आ गया कि हाँ जी ये पूरा आता है मेरे को, तो आता था, तो उस टाइम याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं कर रखा था। मैं दूसरे की क्या बात करूं, अगर मैं जो एसएसटी पढ़ाता है, अगर मैं खुद भी चीजों को रिवाइज ना करूं ना तो मैं भूल जाऊंगा। अब मैं रिवाइज एज ए खुद बैठ के रिवाइज नहीं करता। अब आप खुद देखो यार, मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, नोट्स को पूरा का पूरा जो है वो पीडीएफ को, पहले बुक की पीडीएफ को अच्छे से देखता हूँ, फिर उससे लाइन बाय लाइन पढ़ के नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, वहां मेरे को रिवाइज हो जाता है। फिर उसका चैप्टर अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर वहां रिवाइज हो जाता है, फिर उसके एमसीक्यू अपलोड करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, वहां रिवाइज हो जाता है। कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, वहां रिवाइज हो जाता है, कोचिंग सेंटर में भी 3 से 4 बार रिवाइज होता है। उसके बाद आपके यूटी वगैरह आते हैं, फिर पढ़ाना पड़ता है मेरे को। तो बेसिकली मेरे को साल में इतने सारी चीजें जो है वो याद इसलिए रह जाती है क्योंकि रिवाइज, मेरे को बहुत सारी चीजें जो होती है याद करने की जरूरत नहीं, मेरे को मतलब बहुत सारी चीजें जो होती है वो दिमाग में ही रह जाती है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको अपना फोन नंबर याद है ना, क्या डेली बैठ के रिवाइज करते हो? नहीं करते ना, रिवाइज कैसे याद है आपको? क्योंकि रिवाइज होता रहता है डेली, जो है आप यूज करते रहते हो अपना फोन नंबर, तो इसलिए याद रह जाता है ना। आपको फर्स्ट क्लास में अ से अनार भी सिखाया होगा, एबीसीडी भी सिखाई होगी, है ना। कितने बच्चों को अ से लेकर गया तक पूरा का पूरा याद है, और कितने बच्चों को एबीसीडी पूरी की पूरी याद है? एबीसीडी मेरे को पता है कि चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, एबीसीडी आपको पूरी याद होगी, बट अ से अनार याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि एबीसीडी ऑलमोस्ट आप हर चीज में आप करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन भी आप एक्स वाई जेड वैल्यू लेते हो, ठीक है, आपकी साइंस भी मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश में होती है, और नहीं भी होती तो इंग्लिश तो है ही है, और ऊपर से बॉलीवुड का अलग रोल है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, क्या ऐसा गाना कोई अ से अनार के लिए बना है? नहीं बनाना। तो रिवाइज होता रहता है, ठीक है, तो इसलिए रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ रिवाइज करना कैसे है, क्योंकि ये बात तो अब पता ही है कि रिवाइज तो करना ही करना है। अब रिवाइज करना कैसे है बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से रीड करते हैं, कोई एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एनसीईआरटी को रिवाइज करने का तरीका होता है, ठीक है। आपको किसी भी चैप्टर के रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगाना होता है, और 1 घंटा भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 से 1.5 घंटा। अगर बच्चों को लगता है कि यार बिल्कुल ये चैप्टर जो है वो मैं बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, तो रिवाइज जो है उस वो बहुत टाइम बाद रिवाइज कर रहा है, तब भी उसको 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। रिवाइज कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले तो अगर आपके पास खुद के नोट्स है ना, आपने बना रखे तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बना रखे, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे जाकर, बहुत सारे टीचर जो है वो नोट्स देते हैं, बट एक छोटी सी, मैं भी नोट्स देता हूँ, बट मैं आपको ये बात बोलूंगा, देखो चाहे आप किसी के भी नोट्स ले रहे हो, ये बात मेरे को इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि एक एक बताता हूँ मैं, चलो, बट पहले मैं ये बताता हूँ कि किसी के भी नोट्स ले रहे हो ना, उसको वेरीफाई करो, क्या सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट है नहीं है, क्या सारे के सारे टॉपिक उसमें है या नहीं है ना। एक बच्चे का मेरे को मैसेज आता है कि सर ये जो है ये पीडीएफ है, ये एक टीचर ने दिया, मैं उन टीचर का नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो, तो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया पढ़ाते हैं वो। पता नहीं, अब मैंने पढ़ा नहीं है उनसे, बट बच्चे से ही सुना है कि सर ये जो है वो टीचर ने नोट्स वगैरह दिया। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, करो इसे। कहते सर आप देख लो ये पूरे कंप्लीट है नहीं है, तो ऐसे मैं कभी करता नहीं, मैं किसी दूसरे टीचर को इवैल्यूएट नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं बढ़िया ही होंगे। कहते सर फिर भी आप एक बार चेक कर लो। तो मैंने उससे कहा कि देखो बात ऐसी है कि आप अगर ये चैप्टर जो है वो नेशनलिज्म इन यूरोप है, कहते सर हाँ नेशनलिज्म इन यूरोप है। मैंने कहा नोट्स खोलो, अगर पहले ही नोट्स में आपको पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दे रखा हो ना तो सही है, इससे बढ़िया नोट्स नहीं है, ठीक है। वो जो पिक्चर दे रखी है ना, वो फ्रेडरिक सॉरियो ने जो पिक्चर बनाई थी 1848 में, अगर उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दे रखा तो इससे बढ़िया कोई नोट्स नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है टीचर ने एमसीक्यू का भी ध्यान रखा है। बट अगर नोट्स खोलते ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से टॉपिक स्टार्ट है ना,
तो आप समझ लो कि चिंदी चोरी जो होती है मतलब मेजर टॉपिक दे रखे हैं, बट ये पूरे नोट्स नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर फ्रेडरिक सॉरी नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट है। मैंने कहा नोट्स ऐसा नहीं है नोट्स खराब है, बस मैंने ये बोला कि मेजर टॉपिक है, उसके अंदर मेन टॉपिक है, पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं है। तो अगर आपको रिवाइज करना है ना, तो आपको पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको लर्न भी करना है तो पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए। तो आप मेन पॉइंट स्टडी www.mainpointstudy.in हमारी खुद की वेबसाइट है, जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट पीडीएफ है, कोई पैकेज परचेज नहीं करना, कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है ना? कोई कोड सेल नहीं है, जाकर डायरेक्टली जाओगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे आप, आराम से हो जाएगी, डायरेक्ट पीडीएफ होगी। ठीक है? और मैं ये भी बता दूं कि आज जो है वो हिस्ट्री के सारे जो है वो अपलोड हो जाएंगे, बाकी के भी कर दूंगा, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आज अपलोड कर दूंगा हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, उन सब के नोट्स आपके सामने अपलोड हो जाएंगे। बहुत सारों के हैंड रिटन है और कुछ के पीपीटी वाले फॉर्म में भी है। ठीक है जी। और देखो, चाहे मैं अपने खुद के नोट्स दे रहा हूँ, बट मैं आपसे भी ये बोलूंगा कि मेरे नोट्स मिलने के बाद भी बेशक मैच कर लेना। ठीक है, हर एक चीज मैच कर लेना कि सर ने हर एक चीज जो है वो कवर करवाई या नहीं करवाई, क्योंकि मेरे को पता है आप अगर मेरे नोट्स वेरीफाई नहीं करोगे तो किसी के नहीं करोगे, तो इसलिए मेरी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे नोट्स वेरीफाई, आप बिल्कुल करो, हर एक चीज देखो कि सर आपने ये चीज जो है वो पूरी करवाई या नहीं करवाई, आपको हर एक चीज कवर मिलेगी। ठीक है। बाकी आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो क्योंकि मैंने बोला कि वेबसाइट एकदम फ्री है, बट वेबसाइट पे जैसे ही नोट्स अपलोड करते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट पड़ती रहती है। तो वैसे तो देखो, मैंने कभी भी कोई पेमेंट का ऑप्शन वैसे नहीं लगाया। ठीक है, वहाँ पर कैसे कभी नहीं करा कि आप पैसे दो तभी मैं आपको नोट्स दूंगा, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। 24/7 आपके लिए वेबसाइट है, जाकर जब भी नोट्स डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। बट हाँ, आपको लगता है कि यार फाइनेंशियली मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ, तो और आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो कंट्रीब्यूटर्स के बटन पे जाओगे ना वेबसाइट में, तो वहाँ पर मेरा पेटीएम का वो दे रखा है, वहाँ से आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहो वो कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, जो बच्चे मतलब जिनको प्रॉब्लम है, जो नहीं कर सकते अफोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया नंबर लाओगे ना, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, आप 100 आउट ऑफ 100 की या 90 वाली भी एक बार मेरे को फोटो भेज दोगे ना कि सर ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है जी, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, और थोड़ा बहुत 1-2% जो है या 0.01% जो है आपका पार्टिसिपेशन है, धन्यवाद, बहुत बहुत है मेरे लिए। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो थोड़ा सा फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है, जिनको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही करना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पे जाओगे, ऐड वगैरह मिलेगी ना, उस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट है। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए है जो नोट से रिवाइज करते हैं, कुछ बच्चे बुक से भी रिवाइज करते हैं, गलत बात नहीं है बुक से रिवाइज करना, बट बुक से रिवाइज करने का तरीका होता है। देखो, बात यह है कि अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो चैप्टर छोटे तो होते नहीं। हिस्ट्री का ही चैप्टर देख लो, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अब लाइन बाय लाइन रीड करोगे और रिवाइज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, टॉपिक से रिवाइज करना है। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स अज्यूम कि आपने कोई टॉपिक उठाया, नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला टॉपिक उठाया, सत्याग्रह वाला। मान लो सत्याग्रह का कोई टॉपिक है ना, ऊपर लिखा हुआ है सत्याग्रह, तो सबसे पहले तो सत्याग्रह पता होना चाहिए क्या होता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि गांधी ने सत्याग्रह किया था, कहाँ-कहाँ पर किया था, वो उस टॉपिक के अंदर वही लिखा होगा। तो ऐसे करो, मतलब टॉपिक के क्वेश्चन बनाओ कि यार इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे रिवाइज करो आप। क्योंकि लाइन बाय लाइन रिवाइज करने बैठोगे, लाइन बाय लाइन रीड करने बैठोगे पूरे चैप्टर को, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत चीजें मिस हो जाएगी। ठीक है, और 1.5 घंटा तो कब बीत जाएगा बुक को रीड करते हुए पता भी नहीं चलेगा, और मैक्सिमम चीजें आप कवर भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अगर बुक से रीड करते हो ना, तो टॉपिक के क्वेश्चन बनाओ, टॉपिक के क्वेश्चन बनाओ, ना कि पूरे टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक के क्वेश्चन बनाओ। और देखो कि जैसे कि मान लो सत्याग्रह वाला है, कि मेरे को सत्याग्रह की डेफिनेशन पता है, मेरे को पता है गांधी जी ने कहाँ पर 3 जगह सत्याग्रह किया था, पता है कौन कौन से साल में किया था, पता है पैसिव रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये भी पता है। तो इसका मतलब सत्याग्रह वाला टॉपिक मेरे को अच्छे से क्लियर है। एक बार नजर मार लेना, क्योंकि अब एक आता ही है तो एक बार नजर मारने की देर होती है। और अगर लगे कि हाँ यार ये वाला टॉपिक क्लियर है, तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाओ, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी सारे के सारे क्वेश्चन देख पाओगे आप। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, कि मान लो आप रिवाइज वगैरह हो जाए, तो आप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको देखकर बिल्कुल जाना है आपको, बिल्कुल भी मिस नहीं करना उसको। क्योंकि एग्जाम में दिक्कत ये भी आती है, बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, और बहुत बार ऐसा होता है उनके साथ कि पूरा चैप्टर कवर करने के बाद भी जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि यार एक क्वेश्चन जो है उसको आंसर किस वे में करना है। तो इसलिए मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, उनके एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू इतने ज़्यादा मार्क्स से नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उनको अच्छे से करके जाना। और ये देखना मेन चीज़ क्या है, वो बताता हूँ मैं आपको। मेन चीज़ ये है
कि मैं ना एक क्वेश्चन जो देता हूँ ना, मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम के अंदर जो-जो क्वेश्चन आ रखे थे बिल्कुल सेम लैंग्वेज में उतार रखे हैं। तो अच्छे से देखना कि इस क्वेश्चन को अगर थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो उसका क्या करना है और कैसे आंसर लिखना है, वो भी मैंने चीज़ें आपको उसमें बता रखी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास 10 की एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 9 की भी, ठीक है? 11th के लिए मैं अभी अपलोड करूँगा। 11th के भी चैप्टर वाइज़ अपलोड कर रखे हैं मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट वाला सेक्शन आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो अब वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करके जाना, क्योंकि आएगा उसी में से ही, ठीक है? मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उसमें से ही, वीडियो में से ही, बस थोड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज हो सकती है और इसी के लिए वैसे तो बोर्ड एग्जाम जो है ईज़ी आता है क्लास 10th की बात करूँ तो ओके, और 11th का भी और 9th का भी ईज़ी आता है, 12th का बोर्ड जो है वो शायद ठीक-ठाक आए, बट 10th का ईज़ी आएगा। एसएसटी की खासकर अगर मैं बात करूँ, तो इतना घुमा-फिरा के नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें देख लेना अच्छे से कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, और याद रखना वीडियो को थोड़ा 2x करके या 1.5x करके, मतलब स्पीड तेज़ करके देखना, क्योंकि मैं धीरे बोलता हूँ थोड़ा-सा। तो इसलिए अच्छे से आप जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर कर पाओ। तो इसी के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा फ़ास्ट स्पीड करके देखना, ठीक है? ये तो आई होप आपको पता चल गया हो कि आपको रिवाइज़ कैसे करना है। नोट से रिवाइज़ करना है, ठीक है? क्योंकि वो थोड़े शॉर्ट होते हैं, थोड़ा ईज़ी रहता है नोट से रिवाइज़ करना, सारी चीज़ें पॉइंट्स में होती है। बुक से रिवाइज़ कर रहे हो तो टॉपिक के क्वेश्चन बना के रिवाइज़ करो, बट रिवाइज़ ज़रूर करो। किसी भी चैप्टर में रिवाइज़ करते वक़्त ज़्यादा टाइम मत लगाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन की है ना, देखो ऐसा नहीं होता कि रिवीजन आपने एक बार चैप्टर खत्म करा 3 महीने पहले, 2 महीने पहले उसको रिवाइज़ करा और ब बस हो गया। ऐसे नहीं करना होता। रिवीजन एक प्रोसेस होती है। ठीक है? चाहे आप 1 महीने में, अगर आपको लगता है कि यार 1 महीने तक मेरे को चीज़ें अच्छे से याद रहती है, तो 1 महीने में रिवाइज़ करो। अगर आपको लगता है यार हफ्ते में चीज़ें भूल जाता हूँ, तो 1 हफ्ते में 1 बार रिवाइज़ कर लो उसको, है ना? और मैंने आपको बताया रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है जी? आपको आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा अगर आप अच्छे से रिवाइज़ करते हो और आपने फ्रीक्वेंटली, अगर देखो अगर आपने 3 महीने पहले कोई चैप्टर रिवाइज़ कर रखा है और अब दोबारा रिवाइज़ करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है? बट अगर आप हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में, 2 हफ्ते में रिवाइज़ करते हो ना, तो आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ करने में। आधा घंटा मान लो, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवाइज़ ज़रूर करो, हफ्ते में कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और रिवीजन करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने मान लो 100% सिलेबस है, 70% क्लियर कर रखा है, तो उसको पहले रिवाइज़ करो। बिना रिवीजन करे बोर्ड एग्ज़ाम में मत बैठना, किसी भी एग्ज़ाम में मत बैठना, ठीक है? मतलब बैठोगे तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ओके? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, नोट्स के लिए तो बता चुका हूँ ना वेबसाइट, ठीक है? और बाकी डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट टेक जिसमें बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। वेबसाइट मैंने कैसे बनाई, फ्री में बनाई है, और वो भी यूट्यूब से देखकर ही बनाई है। कैसे बनाई है वो मैंने बता रखा है, और भी आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, यूट्यूब से अर्न कैसे कर सकते हो, तो मेन पॉइंट टेक में मैं यही बताते रहता हूँ। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, जो आपके एमसीक्यू का टेस्ट वगैरह भी मैं शायद ब्लॉगिंग चैनल पे लूँ, तो आप उसे जॉइन कर सकते हो। बाकी मेन पॉइंट गेमिंग है, और दूसरे भी चैनल है। मेन पॉइंट गेमिंग पे देखो अभी तो वीडियो डालूँगा नहीं एग्ज़ाम से पहले मैं आपके, कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम के बाद ही देखेंगे जो भी होगा। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? एंड बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो।